जब सोनम वांगचुक जी कहते हैं भाई पेपर लीक के खिलाफ पूरे देश को आवाज उठानी पड़ेगी, इनको डर था कि बड़ी तादाद में पूरे देश से लोग वहां पर आएंगे, इसलिए रातों रात इन्होंने दिल्ली का पुलिस कमिश्नर बदला और दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को बदल के सुबह सोनम वांगचुक को जबरन जंतर मंतर से उठा लिया गया। एसआईटी ने किया क्या? हमने जो 13 दस्तावेज दिए और 13 दस्तावेज हमारे पास और हैं। 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में खरीदी गई, नजूल की जमीन 24 करोड़ में खरीदी गई, 9 करोड़ की जमीन 55 करोड़ 67 लाख में खरीदी गई, 1 करोड़ 73 लाख की जमीन 29 करोड़ में खरीदी गई। ये तो सारे कागजात दिए हैं मैंने। तो इतने सारे भ्रष्टाचार से संबंधित कागजात देने के बावजूद एसआईटी ने उसकी जांच तक करना जरूरी नहीं समझा। उसकी वजह यह है कि चंपत राय ने खाली लूट अपने लिए नहीं की है, उसने जो लूट की है उसमें हिस्सा आरएसएस का भी है, बीजेपी का भी है, इनके आलीशान दफ्तर उन्हीं पैसों से बने हैं। तो मैं तो बार बार कहता हूं कि मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ का मंदिर लूटा, महमूद गजनवी ने सोमनाथ का मंदिर लूटा और भारतीय जनता पार्टी ने प्रभु श्री राम का मंदिर लूटा है। सुप्रीम कोर्ट जब एसआईटी की रिपोर्ट मंगा रही है अपने पास, तो इस पर ध्यान तो देगी आपके जो भाई हमारे जो बिंदु हैं उस पर कोई जांच हुई हो तो आप बताइए। जिसमें ये सीधे फंस रहे हैं, कागज चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि बेईमानी हुई है, उसमें कुछ भी कार्रवाई की हो, कोई जांच किया हो तो आप मुझे बताइए। गोविंद गिरी भी इस्तीफा नहीं दे रहा है। नहीं देंगे ना, क्योंकि इनको ऊपर का संरक्षण प्राप्त है। और मैं बार बार इस बात को कह रहा था कि पीएमओ के द्वारा बनाए गए ट्रस्ट की जांच सीएमओ नहीं कर सकता, योगी आदित्यनाथ नहीं कर सकते। योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर चलाने से फुर्सत ही नहीं है, वो क्या काम करेंगे? यही बनारस में जहां मैं बैठा हूं, प्रधानमंत्री की संसदीय क्षेत्र है, चलिए आपको मैं दिखाता हूं। सड़क चौड़ीकरण के नाम पे कितने हिंदुओं के घर उजाड़े गए। संत रविदास गेट के सामने 43 दुकानें उजाड़ी गई, सारी के सारे हिंदुओं की दुकानें, 100 साल पुरानी। यहाँ 300 से ज्यादा मंदिर तोड़ दिए गए काशी कॉरिडोर के नाम पे। अयोध्या चले जाइए, कितने हिंदुओं के घर तोड़े गए। अभी बता रहे हैं जौहर विश्वविद्यालय तोड़ने जा रहे हैं। आप मुझे बताइए, जो पार्टी 1 लाख सरकारी स्कूल बंद कराती है, जो पार्टी 1,20,000 सरकारी स्कूल ऐसे हिंदुस्तान में हैं जहां पे सिर्फ एक टीचर है, 98,000 सरकारी स्कूल ऐसे हैं जहां बच्चियों के लिए टॉयलेट का इंतजाम नहीं है, 1,19,000 सरकारी स्कूल ऐसे हैं जहां बिजली का इंतजाम नहीं है, जो पार्टी जम्मू के अंदर मेडिकल कॉलेज बना के नाचती है, मोदी जी के राज में भारत की एक भी यूनिवर्सिटी, एक भी विश्वविद्यालय विश्व की रैंकिंग में टॉप 100 में भी नहीं है। 380 नंबर पे दिल्ली विश्वविद्यालय है और आप जौहर विश्वविद्यालय तोड़ने जा रहे हैं। आपने जम्मू का मेडिकल कॉलेज बंद करा के लड्डू बांटा, नाच रहे थे भाजपाई। तो मोदी जी देश को अनपढ़, गंवार और जाहिल बनाना चाहते हैं और उसी के क्रम में योगी आदित्यनाथ जौहर विश्वविद्यालय तोड़ने जा रहे हैं। यही काम हो रहा है। अवैध बना हुआ है तो सरकार अधिग्रहित करके चलाए, उस पर बुलडोजर चलाने की क्या जरूरत? तुम्हारे पास पैसा नहीं है भाई, आपके पास पैसा नहीं है एक विश्वविद्यालय चलाने के लिए? इतने कंगाल हो तुम लोग भाई? अगर आप कह रहे हो अवैध बना हुआ है, आप चलाइए ना। तुम्हारे पास अडानी को रुपया देने के लिए हजारों करोड़ है और एक विश्वविद्यालय चलाने के लिए पैसा नहीं है। उसमें तो हिंदू मुसलमान सब पढ़ते हैं, सबके बच्चे पढ़ते हैं। योगी जी पर्सनल दुश्मनी निभा रहे हैं आप? इनको देखिए, हमेशा शिक्षा को कुचलना, खत्म करना, ये इनका उद्देश्य है। क्योंकि अनपढ़ रहेगा इंडिया तभी तो अंधभक्त बनेगा इंडिया। ये मोदी का नारा है, योगी का नारा है, सबको अनपढ़ बना दो। जब आपके बच्चे अंगूठा टेक रहेंगे तो बीजेपी के अंधभक्त बन जाएंगे आराम से। मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगा कि 450-600 करोड़ रुपए का जो घोटाला रेखा गुप्ता की सरकार ने किया है, उनको सद्बुद्धि दें कि बेईमानों के खिलाफ वो कार्रवाई करने में सक्षम हो। उनको दे दो उधर आप।
वांगचुक को उठा लिया गया है? देखिए, ये सीधे सीधे इस बात को दर्शाता है कि एक तानाशाह सरकार इस देश के अंदर चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 21 दिन तक सोनम वांगचुक से बात करने की फुर्सत नहीं मिली। सरकार के किसी प्रतिनिधि को उनसे बात करने की फुर्सत नहीं मिली। कोई मंत्री वहां नहीं पहुंचता, कोई उनका नेता नहीं पहुंचता। और अचानक जब 20 जुलाई के लिए आह्वान होता है कि जंतर मंतर पहुंचो, जब सोनम वांगचुक जी कहते हैं भाई पेपर लीक के खिलाफ पूरे देश को आवाज उठानी पड़ेगी, इनको डर था कि बड़ी तादाद में पूरे देश से लोग वहां पर आएंगे, इसलिए रातों रात इन्होंने दिल्ली का पुलिस कमिश्नर बदला और दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को बदल के सुबह सोनम वांगचुक को जबरन जंतर मंतर से उठा लिया गया। अभी जो जानकारी मुझे मिली है कि अभिजीत दीपके अब शायद भूख हड़ताल अपनी शुरू कर रहे हैं। वहां कई सारे नौजवान पहले से भी अनशन पर बैठे हैं। मैं देश की जनता से अपील करना चाहता हूं कि आप लोग सोनम वांगचुक का साथ दीजिए। इस देश के करोड़ों नौजवान 93 पेपर लीक के कारण प्रभावित हुए हैं, उनकी जिंदगी बर्बाद हुई है। और ये पेपर लीक का कोढ़ कैसे खत्म होगा, जब तक पूरा देश नहीं इस पर बोलेगा, पूरा देश नहीं आवाज लगाएगा, पूरा देश जब तक सोनम वांगचुक का साथ नहीं देगा, तब तक मुझे नहीं लगता कि सरकार के कान में कोई जूं रेंगने वाली है। प्रधानमंत्री जी से मैं अपील करूंगा कि लाठियां चलाने के बजाय सोनम वांगचुक की बातों को, नौजवानों की बातों को सुनिए। आज सत्ता का अहंकार आपको है, आप सत्ता का अहंकार दिखा सकते हैं, लेकिन बड़े बड़े तानाशाहों का सत्ता का अहंकार नहीं चला कभी भी। और यही युवा जिनके ऊपर आज आप लठ बजा रहे हैं, यही आपकी सत्ता को उखाड़ के फेंक देंगे। इसलिए इतना अहंकार अच्छा नहीं है। जो कुछ भी सोनम वांगचुक के साथ हुआ, मैं उसकी भर्त्सना करता हूं। और मुझे पता चला है कि शायद उनको सफदरजंग हॉस्पिटल में रखा गया है। तो मैं यही अपील करूंगा कि 20 जुलाई के आंदोलन में पूरा देश सोनम वांगचुक के साथ खड़ा हो। ये कोर्ट के आदेश पे उनको अस्पताल ले जाया गया है? भाई, कोर्ट ने आदेश दिया कि आप उनकी हेल्थ की मॉनिटरिंग करेंगे। कोर्ट ने ये आदेश थोड़ी दिया कि आप तानाशाही दिखाएंगे, वहां जूता पहन के और लाठी डंडे लेके आप लाठी चार्ज करेंगे। कोर्ट ने ये थोड़ी कहा कि आप जबरन सोनम वांगचुक को उठा लेंगे। कोर्ट ने उनकी हेल्थ को मॉनिटर करने के लिए कहा ना, उनके साथ जबरदस्ती के लिए तो कहा नहीं, तानाशाही के लिए तो कहा नहीं, लोकतंत्र का गला घोटने के लिए तो कहा नहीं। तो ये तो किसी का भी लोकतांत्रिक और संवैधानिक अधिकार है कि वो धरना कर सकता है, प्रदर्शन कर सकता है, अनशन कर सकता है। आजाद हिंदुस्तान के सबसे बड़े अधिकारों में से एक है कि हम अपनी आवाज सरकार के खिलाफ उठा सकते हैं। प्रधानमंत्री जी ने आम आदमी पार्टी को कट्टर बेईमान पार्टी कहा है पंजाब में। देखिए, ऐसा है कि इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक वॉशिंग मशीन लेके निकले हुए हैं। देश के बड़े से बड़े भ्रष्टाचारी उस वॉशिंग मशीन से बेदाग होकर निकल जाते हैं। जिन लोगों के खिलाफ सीबीआई की, ईडी की जांच चल रही होती है, हजारों करोड़ का भ्रष्टाचार का आरोप खुद प्रधानमंत्री लगाते हैं, कोई दूसरा नहीं। उन्हीं लोगों को गले लगा के शामिल कर लेते हैं। इनका सबसे करीबी दोस्त अडानी पूरा देश लूट रहा है। बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, पोर्ट, एयरपोर्ट, कोयला, गैस, कुछ नहीं छोड़ा उसने। तो ये अडानी की गुलामी करने वाली सरकार आम आदमी पार्टी पे टिप्पणी करे तो ये अच्छी बात नहीं है। प्रधानमंत्री और उनकी सरकार सर से लेकर पांव तक भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। और जब ये बात मैं कह रहा हूं
तो इसलिए कह रहा हूं कि आज दिल्ली जैसे छोटे से राज्य में जहां 10 साल आम आदमी पार्टी की सरकार रही, हमने शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, बिजली पे, पानी पे काम किया, फ्री में सबको उपलब्ध कराया। 650 करोड़ रुपए का घोटाला हो गया और घोटाला करने वाला व्यक्ति विदेश भाग गया। विदेश भाग गया। उसको भगाया किसने? नरेंद्र मोदी और रेखा गुप्ता की डबल इंजन की सरकार ने। 650 करोड़ का घोटाला, लाखों की संख्या में चादरें खरीदी गई, एक्सरे मशीन खरीदा गया, तमाम उपकरण खरीदा गया। 300 करोड़ रुपए खाली दवाओं में खा गए ये लोग। तो ये भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रधानमंत्री बोलते हैं तो ऐसा लगता है डाकू गब्बर सिंह अहिंसा पे उपदेश दे रहा है। सफाई पेश की है कि आरएसएस को किसी सरकार या किसी के प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। आरएसएस ने हमेशा छुआछूत और उसके खिलाफ काम किया है। देखिए ऐसा है, मुझे तो याद नहीं है कि आरएसएस ने छुआछूत के खिलाफ क्या काम किया है। इतना जरूर याद है कि आरएसएस का एक भी प्रमुख आज तक 100 साल से ऊपर हो गए ना दलित बना, ना पिछड़ा बना, आदिवासी बना। ना दलित, ना पिछड़ा, ना आदिवासी, एक भी आज तक आरएसएस का प्रमुख नहीं बना। क्या कारण है इसके पीछे? इसका जवाब कोई बीजेपी का नेता देगा? नहीं दे सकता, क्योंकि वो एक छुआछूत और भेदभाव से भरा हुआ संगठन है। चंदा चोरी प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।